गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एसपीएसएस के एक ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम है वेट केस। वेट केस से पहले हम कंटेक्स्ट समझते हैं, लगेगा कहाँ। अगर मेरे पास ये कुछ डाटा है, मेल और फीमेल, स्मोकर, नॉन स्मोकर, आई थिंक ये डाटा 100 इस डाटा पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या जेंडर का स्मोकिंग हैबिट से सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। दोनों ही मेरे ये नॉमिनल डाटा है, मेल फीमेल भी, स्मोकर नॉन स्मोकर भी। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे कोई टेस्ट। तो देखिए, या तो हमारे पास कोई एडिन होना चाहिए, जैसे मेगास्टैट एडिन है जिसके अंदर हमारे पास ये गिवन होता है कॉन्टिजेंसी टेबल, और कॉन्टिजेंसी टेबल में हम इससे चेक कर सकते हैं chi-square वैल्यू। तो इसने कहा यस देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। ये सब चीज़ें मेगास्टैट की, मैंने मेगास्टैट की एक प्लेलिस्ट है उसमें समझाई हुई हैं। पर इस चीज़ को हम एसपीएसएस में कैसे करेंगे। तो एसपीएसएस में एक फंडामेंटल जो डाटा एंट्री का रूल है कि एक रो में एक पर्सन आता है, ये एक रिस्पोंडेंट है, ये दूसरा रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 200 रिस्पोंडेंट हैं, ये 200 है, लेकिन ये तो समरी फॉर्म में है। एक्चुअली मेरे पास डाटा ऐसा होना चाहिए एसपीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेल, स्मोकर, और ये 64 टाइम्स आए इतना, फिर मेल नॉन स्मोकर 26 टाइम्स आए, यानी क्योंकि टोटल 200 है तो एसपीएसएस में 200 एंट्रीज होनी चाहिए। तो वो तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास तो समरी फॉर्म में है। तो इसको हम एसपीएसएस में कैसे करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन है वेट केस। सबसे पहले डाटा एंट्री की बात करते हैं। एसपीएसएस बहुत ही स्पष्ट है डाटा एंट्री में। एसपीएसएस का कहना है कि जो रो है वो पर्सन होता है और जो कॉलम है वो एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, लाइक एक वेरिएबल है जेंडर, दूसरा वेरिएबल है स्मोकिंग हैबिट, और तीसरा हमारे पास एक डाटा दिख रहा है यहाँ पे। यानी मेरे पास है मेल जो स्मोकर हैं, ये हैं 64, और मेल जो नॉन स्मोकर हैं वो मेरे पास हैं 26। इसी तरह से फीमेल, स्मोकर और नॉन स्मोकर ये हैं हमारे पास 36, और ये हैं 74। यानी डाटा इस तरह से एंट्री होगा एसपीएसएस के अंदर। ये एसपीएसएस का फॉर्मेट है, ये एक्सेल का फॉर्मेट है। अब एसपीएसएस में दूसरी बात, हम मेल फीमेल तो ऐड करते नहीं, वहाँ तो हम कोडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ डाटा एंट्री करता हूँ 1 1 2 2, और ये है 1 2 1 2, जहाँ पे 1 और 2 मेरे कोड हैं। यानी अब मैं डिफाइन करता हूँ, पहला है मेरा ये जेंडर, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ जेंडर, जिसमें 1 का मतलब है मेल और 2 का मतलब है फीमेल, राइट। इसी तरह से दूसरा ये है स्मोकिंग हैबिट। स्मोकिंग हैबिट में 1 का मतलब है स्मोकर और 2 का मतलब है नॉन स्मोकर। और तीसरा ये हमारा काउंट है, या इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल दें कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये डाटा ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए अब क्या ये डाटा ऐसे ही बन गया, मेल मेल, स्मोकर नॉन स्मोकर। यानी मैंने कोडिंग दे दी है 1 2 1 2। यहाँ अगर हम कोडिंग दें मेल की 1, तो डाटा मेरा लगभग ऐसा बनेगा 1 1 2 2, स्मोकिंग का 1 2 1 2, और ये डाटा ऐसा ही आएगा। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो ये हमने डाटा एंट्री कर दी एसपीएसएस में। लेकिन अभी अभी मैंने बोला था कि एसपीएसएस में एक्चुअली मेल स्मोकर 164 टाइम्स आना चाहिए था। यानी अगर मैं अभी इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखूं इन दोनों की, तो इसने कहा कि मेल 2 बार है, फीमेल 2 बार है, चेक कर ले, हाँ 2 बार है, स्मोकर 2 बार है, नॉन स्मोकर 2 बार है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना ऑप्शन यूज़ करते हैं डाटा के अंदर वेट केस। वेट केस का मीनिंग समझिए, मैं वेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। वे का मतलब क्या बोला जाएगा, जिसके बेस पे मैं वे कर रहा हूँ ये वाला इंस्टेंस उतनी बार पढ़ा जाए। मैं रिपीट करता हूँ, जिसके बेस पे मैं वेट कर रहा हूँ, वेट का मतलब है इम्पोर्टेंस, कितनी बार काउंट होगा, वेटेज क्या है। इसका वेटेज है पहली लाइन का 64, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेस पे किया है मैंने 64, यानी ये वाली लाइन 64 टाइम्स पढ़ी जाए, ये वाली लाइन 26 टाइम्स पढ़ी जाएगी। एसपीएसएस को ये समझ आएगा
ओके। अपेरेंटली कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नीचे देखिए, यहाँ वेट की ऑन हो गया। दोबारा से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल के देखता हूँ उन्हीं दोनों की। अब ये कह रहा है मेल है 90, फीमेल है 110। वंडरफुल। ये कैसे हुआ? मेल है हमारे 64 और 26, ये लाइन पड़ी गई 64 टाइम्स, ये पड़ी गई 26 टाइम्स, तो मेल हो गए 90, फीमेल हो गई 110। स्मोकर है 100, स्मोकर 64 और 36, नॉन स्मोकर भी 100। और अब अगर हम इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस टैब लगा देते हैं और स्टैटिस्टिक्स में का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वही टेबल आ गई जहाँ से हम चले थे एक्सेल से। ये वाली टेबल बिल्कुल वैसी ही टेबल है। और पियर्सन का स्क्वायर वैल्यू 29, चेक करें, इसका भी 29.17 आया था मेगास्टैट से। और सिग्निफिकेंस वैल्यू इंडिकेट्स कि यस देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू। तो जब भी कभी हमें समरी फॉर्म में डाटा गिवन होता है, तब हम वेट केस यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन आगे कई जगह एडवांस उसमें यूज़ होता है। होप यू लाइक इट। थैंक यू।